हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 14 पढ़ेंगे और चैप्टर 14 में आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम किसको बोलते हैं? आर्टिकल्स आप लोग स्कूल के टाइम में भी बहुत बार पढ़े होंगे, ए एन। और दूसरा आर्टिकल क्या होता है? द होता है। हालांकि ये चीज़ देखने में बहुत छोटा सा चीज़ लगता है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो बिल्कुल मैं आपको लॉजिक के साथ, कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। हालांकि हमारे स्कूल के टाइम में ऐसी चीज़ें बताई गई आर्टिकल के बारे में, जैसे कि अगर रिवर का नाम हो तो हम द लगा देते हैं, किसी माउंटेन का, सीरीज ऑफ माउंटेन का नाम हो तो द लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें रटा रटा चीज़ बताया गया। एक्चुअल में हमारा जो कंसेप्ट है ना आर्टिकल को लेकर के, वो बिल्ड नहीं हो पाया। तो एक्चुअल में ध्यान देना है कि आर्टिकल जो है ना बहुत लॉजिक का चीज़ है। देखने में बहुत छोटा लगता है बट इसमें बहुत लॉजिक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सभी लोग एक बार इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा सेशन को। तो ध्यान देना, तो रेन एंड मार्टिन के बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट मैं अपना बताऊंगा, मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करूंगा जैसा कि मैंने अभी तक सभी चैप्टर में किया है। और आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मुझे मिल रहे हैं। और एक दो दिन भी गैप होता है तो फिर आप लोगों का रिक्वेस्ट होता है, सर प्लीज़ आप इसे बीच में ब्रेक मत कीजिए सर, आप इसको रेगुलर रखिए। तो कभी कभी चूंकि मेरे जो वर्क होते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, तो इस कारण से एक दो दिन कभी कभी वीडियो आपको रेन मार्टिन पे नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके वीडियोस रेगुलर रहे। तो आज हम लोग चैप्टर 14 पढ़ेंगे। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो मैं इसे एक वीडियो में नहीं बल्कि 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करूँगा। छोटा छोटा ही वीडियो होगा बट 2-3 पार्ट में ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं, इसका क्या रोल होता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द एडजेक्टिव्स ए, हाँ, द एडजेक्टिव्स ए एंड द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। अब देखो, आर्टिकल में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ए एंड द, ये जो चीज है ना, ए एन और द, ये हमारा आर्टिकल है। और ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स, जिसे हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, ठीक है, सो दे आर रियली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ध्यान देना, आप इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं और आप इसे डिटरमाइनर एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। तो डिटरमाइनर का काम क्या होता है? डिटरमाइनर का काम होता है डिटरमिन करना। ठीक है, डिटरमिन करने का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स करना। तो आर्टिकल किसको फिक्स करता है? आर्टिकल नाउन को फिक्स करता है। आर्टिकल हम किसके पहले लगाते हैं? आर्टिकल हम लगाते हैं नाउन के पहले। किसके पहले? किसी नाउन के पहले। तो आर्टिकल क्या करता है? उस नाउन को डिटरमिन करता है। डिटरमिन करने का मतलब है कि उसको फिक्स करता है। तो ध्यान देना कि अब जानेंगे कि इसमें कितने टाइप के आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं एग्जांपल से समझाने का कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो देखिए, जैसे कि यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल में हमने लिखा मैन। एग्जांपल में हमने मैन लिखा। अब देखो, मैन क्या है? मैन एक नाउन है। जो हमने लिखा मैन, ये एक नाउन है। एन का मतलब क्या हो गया? नाउन हो गया। अब देखो, मैन एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मुझे पता है कि आप लोग अब तक समझ गए होंगे, क्योंकि कॉमन नाउन वाले चैप्टर में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हूं। मतलब जो नाउन का चैप्टर था इसमें, वो मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूं। तो कॉमन नाउन का मतलब ऐसा नाउन जो सभी के लिए कॉमन हो। ठीक है, तो मैन बोलने से कोई भी मैन हो सकता है। तो ध्यान देना, जिस मैन के बारे में मैं बता रहा हूं, जिस मैन के बारे में हम लोग जो मैं बता रहा हूं, क्या आपको पता है कि मैं किस मैन के बारे में बात कर रहा हूं? क्या आपको पता है कि मैं किस मैन के बारे में बात कर रहा हूं? क्या आप इसको जानते हैं? सर बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो वो चीज क्या है? वो चीज हमारे लिए डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है? वो चीज हमारे लिए इनडेफिनिट है। तो आपको देखो, आर्टिकल का क्या फंक्शन होता है? आर्टिकल का फंक्शन होता है कि नाउन को फिक्स करना। किस सेंस में फिक्स करना? डेफिनिट और इनडेफिनिट सेंस में फिक्स करना। अगर नाउन इनडेफिनिट है तो वहां पर हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन में से कोई लगाएंगे। और अगर नाउन डेफिनिट है, फिक्स है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? द लगाएंगे। बात समझ में आ रही?
तो यहां पर जिस मैन के बारे में हम बात कर रहे हैं ये डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है? सर इनडेफिनिट है। तो इनडेफिनिट रहेगा तो भी हम इसको डिटरमिन करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल लगा करके, और अगर डेफिनिट रहेगा तो भी हम इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे द लगा करके। तो हर हाल में आपको कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल देना पड़ेगा। अगर वो डेफिनिट नहीं है तो आपको एन देना पड़ेगा, और अगर डेफिनिट है तो द देना पड़ेगा, बट आर्टिकल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम जीरो आर्टिकल के बारे में भी जानेंगे जहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो चूंकि यहां पर ये मैन क्या है, ये इनडेफिनिट है, तो अगर ये इनडेफिनिट है तो इसके पहले हमें ए लगाना पड़ेगा, इसके पहले हमें ए लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? बिल्कुल ध्यान से गौर से समझिएगा एग्जाम्पल को, सारा खेल एग्जाम्पल पे ही है। लेकिन देखो मैं फिर से सेंटेंस को मतलब एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। जैसे मैन whom I helped, मैन whom I helped। अब जरा बताना मैं किस मैन की बात कर रहा हूं, अब बताना किस मैन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर फिर से हमने मैन लिखा है, ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल में मुझे बताना कि यहां पर किस मैन की बात हो रही है। मैन whom I helped मतलब वो आदमी जिसे मैंने मदद किया, जिसको मैंने हेल्प किया। तो वो आदमी, वो मैन जिसको मैंने हेल्प किया। तो बताना कि यहां पर ये जो मैन है ये डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? भाई कौन सा आदमी? सर जिसे आपने हेल्प किया। यहां पर मैं बोलूंगा कि कौन सा आदमी, सर मुझे पता नहीं कि कौन सा आदमी, लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा कि कौन सा आदमी, तो आप बोलेंगे सर वो आदमी जिसको आपने हेल्प किया। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये इस मैन से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी नाउन से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन उसके साथ जुड़ा हुआ है जो उसके बारे में ही बात कर रहा है, तो वो चीज हम लोगों के लिए डेफिनिट हो जाता है। तो इसलिए यहां पर जो मैन हमने लिखा ये हो गया डेफिनिट, और अगर ये डेफिनिट हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, हमें इसके पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमने क्या किया, इनडेफिनिट से इसको डिनोट किया, और यहां पर हमने इसको डेफिनिट से डिनोट किया, यहां पर हमने इसको डेफिनिट से डिनोट किया। तो यहां तक आपको डेफिनिट और इनडेफिनिट का कंसेप्ट आपको क्लियर है? बस इस सेशन के बाद मैंने पीडीएफ को क्रिएट कर लिया है, उसके बाद मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सी, तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल जो होता है वो दो तरह के होता है ना, दो तरह के आर्टिकल होता है। तो एक जो आर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट, उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट, और एक जो दूसरा जो आर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं डेफिनिट, उसे हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब देखो डेफिनिट इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आता है। इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए या फिर एन, ये हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट आर्टिकल में कौन आता है, डेफिनिट आर्टिकल में द आता है, ये हो गया डेफिनिट आर्टिकल। तो दो तरह के आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। अगर नाउन, देखो आर्टिकल का हम प्रयोग कहां करते हैं, नाउन के पहले करते हैं, खास करके कॉमन नाउन के पहले। ठीक है, 90% जो आर्टिकल का यूज होता है कॉमन नाउन के पहले होता है, कॉमन नाउन के लिए होता है, क्योंकि आर्टिकल का सबसे ज्यादा जरूरत किसको है, कॉमन नाउन को। क्यों है, क्योंकि कॉमन नाउन अपने आप में फिक्स नहीं होता है, उसे फिक्स करना पड़ता है। प्रॉपर नाउन तो पहले से फिक्स होता है। अगर मैंने किसी इंसान का नाम ले लिया, जैसे मान के चलो कि इस आदमी का नाम है, इस आदमी का नाम मान के चलो इसका नाम है कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया जैसे मैंने इसका नाम दे दिया राहुल। ठीक है, राहुल। तो जब मैं राहुल बोल रहा हूं ना तो ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जा रहा है, इसको आर्टिकल की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने उसका नाम बता दिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक फिक्स है। तो ये कैसा नाउन है, राहुल एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को आर्टिकल का जरूरत नहीं पड़ता है, जनरली जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन को आपको फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज जो वो ऑडियंस होगा जो आपके बात को सुनेगा उसको नहीं पता चल पाएगा कि आप डेफिनिट इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि इनडेफिनिट इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनिट चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि इनडेफिनिट चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपको आर्टिकल देकर के फिक्स करना पड़ेगा। तो यहां पर चूंकि इस नाउन का सेंस बन रहा था कैसा, इंडेफिनिट, तो हमने इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया। और यहां पर देखो सेम नाउन है बट यहां पर सेंस कैसा बन रहा था, डेफिनिट, तो हमने यहां पर डेफिनिट आर्टिकल द लगाया।
तो ये चीज आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे का चीज देखते हैं हम। हाँ, आगे का चीज देखते हैं। देखिए, हाँ, तो यहां पर हम आर्टिकल का यूज कहां कहां करेंगे, कैसे करेंगे, आपको ये चीज तो आपको क्लियर हो गया कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में और भी चीजें मैं आपको बताता हूं कि कब कब हम जानेंगे कि वो डेफिनेट है, कब कब हम जानेंगे कि इनडेफिनेट है। तो पहला तो एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर कोई नाउन, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो वो इनडेफिनेट है। अगर आपके पास उसके बारे में, किसी भी नाउन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना तो स्पीकर को सही से जानकारी, ना तो लिसनर को जानकारी है, ठीक है, तो वो इनडेफिनिट होता है। और अगर किसी नाउन से रिलेटेड अगर हमारे पास थोड़ा सा भी कुछ जानकारी है तो वो डेफिनिट बन जाता है। तो ये चीज तो मैंने आपको पहले बताया। दूसरा देखो, मैं एग्जांपल देता हूं, चीजों को मैं एग्जांपल से ही ज्यादा समझाने का कोशिश करूंगा, बिकॉज एग्जांपल से चीजें हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो जैसे कि यहां पर मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, देखिएगा, ये हमारा सेकंड एग्जांपल होगा। उसके बाद जैसे हमने लिखा डॉक्टर केम डॉक्टर ट्रीटेड मी, डॉक्टर ट्रीटेड मी। अब देखो यहां पर मैंने दो जगह ब्लैंक स्पेस छोड़ा है। यहां पर दो सेंटेंसेस है, एक सेंटेंस है डॉक्टर केम, और दूसरा सेंटेंस देखो ब्लैंक स्पेस के बाद दूसरा सेंटेंस है डॉक्टर ट्रीटेड मी, यानी डॉक्टर आया और डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। तो यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर दो नाउन है, देखो सेम नाउन है, दो बार यूज हुआ है। डॉक्टर देखो क्या नाउन है और इसी नाउन को फिर से दूसरे सेंटेंस में यूज किया गया। तो यहां जो दो ब्लैंक स्पेस है, एक ब्लैंक स्पेस यहां पर है और एक ब्लैंक स्पेस यहां पर है, आपको बताना है कि यहां पर कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, पहले वाले सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल लगाएंगे और दूसरे वाले सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल लगाएंगे। तो पहले वाले सेंटेंस में हम आर्टिकल लगाएंगे ए, इंडेफिनिट आर्टिकल ए, और दूसरे में हम क्या करेंगे, द लगाएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है सर, नाउन तो सेम है, यहां भी वही नाउन है डॉक्टर और यहां भी वही नाउन है डॉक्टर, दोनों जगह तो नाउन सेम है, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि आप एक बार यहां पर आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगा रहे हैं और एक बार आप उसी नाउन के पहले आप क्या कर रहे हैं, द लगा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी डिस्कशन में, किसी भी स्टोरी में अगर किसी नाउन के बारे में पहली बार चर्चा हो रहा है, अगर किसी नाउन के बारे में हम पहली बार जान रहे हैं, पहली बार हम उसका चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय तक वो नाउन हमारे लिए इनडेफिनिट होता है। तो मुझे बताना, ये जो सेंटेंस मैंने बोला कि डॉक्टर आया और डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, तो ये बात हम सबसे पहले बोले कि डॉक्टर आया, तो यानी कि पूरे सेंटेंस में, पूरे कहानी में हम इस नाउन का जिक्र पहली बार कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी नाउन का जिक्र अगर पहली बार कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में किसी कॉमन नाउन का जिक्र आप पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, वो नाउन हमारे लिए इनडेफिनिट होता है। तो ये क्या है, यहां पर नाउन इनडेफिनिट है, तो इसलिए हम यहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल ए लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड सेंटेंस की बात करें, डॉक्टर ट्रीटेड मी, अब जरा बताना कौन सा डॉक्टर, भाई वो डॉक्टर जो आया। तो क्या इस डॉक्टर का जिक्र हम पहली बार कर रहे हैं कि पहले भी कर चुके हैं? सर पहले भी कर चुके हैं, इस नाउन का जिक्र हम पहले यहां पर भी कर चुके हैं, यानी कि अब हम उसका जिक्र सेकंड टाइम कर रहे हैं। तो यानी कि अगर किसी नाउन का जिक्र अगर आप दोबारा करते हो या फिर किसी नाउन की चर्चा पहले ही हो चुकी है, तो वो हमारे लिए डेफिनिट होता है। तो इसलिए यहां पर ये क्या हो गया, डेफिनिट बन गया। तो इसलिए हमने क्या किया, यहां पर हमने द लगाया। बात समझ में आ रही है? इस कारण से यहां पर हम यहां क्या कर रहे हैं, द लगा रहे हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ नया चीज देखते हैं अब। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर। जैसे देखो, ध्यान देना है, मान के चलो कि यहां पर मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, इस सिचुएशन को आप समझने का कोशिश करेंगे, इस सिचुएशन को आप समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर एक हॉल है, ठीक है, एक मीटिंग हॉल है या एक कोई सेमिनार हॉल है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर कुछ आदमी है। देखो इसको आदमी मान लेना, ठीक है, यहाँ पर इसको आदमी मान लेना। तो देखो यहाँ पर इस हॉल में कितने लोग हैं, इस हॉल में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इस हॉल में जितने भी लोग हैं उसमें से एक इंसान ऐसा है जिसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जिसको मैं जानता हूं। तो इसी सिचुएशन पे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है आई नो डैश मैन, आई नो डैश मैन। अब आपको बताना है कि यहां पर जो इस हॉल में जितने लोग हैं ना, जितने आदमी हैं, जितने मैन हैं, उसमें से एक मैन को मैं जानता हूं। तो सेंटेंस क्या बना? आई नो डैश मैन। अब आपको बताना है कि यहां पर हम ये जो ब्लैंक स्पेस है यहां पर हम क्या लगाएंगे। यहां पर हम आर्टिकल ए लगाएंगे, आई नो ए मैन कहेंगे, या आई नो द मैन कहेंगे। आप बताइएगा फटाफट कि इसमें क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे आर्टिकल। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें हम द लगाएंगे। क्यों द लगाएंगे? आप कहेंगे सर द इसलिए लगाएंगे क्योंकि इस इंसान को तो हम जानते हैं, लेकिन केवल आपके जान लेने से, देखिए केवल मेरे जान लेने से, यानी केवल स्पीकर को जान लेने से वो चीज़ डेफिनेट नहीं हो जाता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर स्पीकर किसी के बारे में जानता है तो वो डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट तब होगा जब लिसनर को भी बाय डिफॉल्ट वो बात पता होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जितने भी लोग हैं उसमें से एक इंसान को मैं जानता हूं। भाई मैं जानता हूं, आपको पता है कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रहा हूं। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। आपको तो पता ही नहीं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो चीजें है ना वो केवल मेरे लिए डेफिनेट है। मुझे पता है, स्पीकर को पता है कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बट मेरे ऑडियंस को नहीं पता है, मेरे लिसनर को नहीं पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो कोई नाउन डेफिनेट तब होगा जब उसके बारे में दोनों को जानकारी हो, स्पीकर को भी हो, लिसनर को भी हो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहां पर हम द लगा देंगे तो सही हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर द नहीं होगा, यहां पर आपको ए लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको ए लगाना पड़ेगा। क्यों ए लगाना पड़ेगा? आई नो अ मैन, ठीक है। यहां द हम नहीं लगाएंगे, द तब लगाएंगे जब दोनों को क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब मैं फिर से एक सिचुएशन बनाता हूं, फिर से ध्यान देना। जैसे कि एक नया सिचुएशन ये है कि अगेन अब देखो इस कमरे में या इस हॉल में एक इंसान है, इस कमरे में या इस हॉल में एक इंसान है जिसको मैं जानता हूं। आई नो डैश मैन। अब मुझे आप बताना कि इसमें क्या लगाएंगे। अब जो मैंने नया सिचुएशन दिया इसमें हम क्या लगाएंगे? आई नो डैश मैन, इसमें क्या लगेगा? आई नो डैश मैन। चलिए बताइए इसमें हम क्या लगाएंगे। तो यहां पर देखिए, मैं जिस इंसान को जानता हूं, क्या आपको पता है कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रहा हूं? आप बोलेंगे जी सर। आप नहीं भी बताएंगे तो भी हमें बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ही इंसान है। और जब एक ही इंसान है तो यहां पर बाय डिफॉल्ट आपके बताए बिना भी मुझे पता चल गया कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मेरा इशारा इस व्यक्ति की तरफ है तो नो डाउट आपका भी इशारा इसी व्यक्ति की तरफ होगा, क्योंकि मैं इसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये दोनों के लिए डेफिनेट हो गया, स्पीकर के लिए भी डेफिनेट हो गया और लिसनर के लिए भी डेफिनेट हो गया। तो जो चीज़ दोनों के लिए डेफिनेट हो तो वहां पर हम क्या करते हैं? आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आई नो द मैन होगा और यहां पर आई नो अ मैन होगा। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि हमको पता है कि कहां किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, बट आप चाह करके भी इतने भीड़ में आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसलिए जब कहीं पर भी किसी सिचुएशन में अगर सिंगल पर्सन की डिस्कशन हो रही है किसी स्पीकर के सामने, तो वहां पर क्या होगा ना कि स्पीकर और लिसनर दोनों को पता चल जाएगा बात, उसको बताने की जरूरत नहीं है, और उस केस में वो नाउन डेफिनेट बन जाता है। तो ये लॉजिक है, बिल्कुल काम करता है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आर्टिकल के तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी लॉजिक पे मिलेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे का चीज। देखो नेक्स्ट क्या है, उसके बाद ध्यान रखना है। लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल।
अब बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल का। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल का। देखो इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए, इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन आता है, ए आता है और एन आता है। तो हम इसका यूज कहां करेंगे, तो ध्यान देना है कि आर्टिकल ए का यूज कहां करना है और आर्टिकल एन का यूज कहां करना है। सबसे पहले तो बात है कि इनका यूज हम करते हैं इंडेफिनिट सेंस के लिए, इनका यूज हम करते हैं इंडेफिनिट, अगर नाउन इंडेफिनिट हो तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ए कब करेंगे और एन का यूज हम कब करेंगे, तो हम ए का यूज करेंगे बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो आपको साउंड पे चलना है आपको। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अगर कॉन्सोनेंट दिख जाए, जिस नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट दिख जाए वहां पर आप ए लगा देना, और जिस नाउन का पहला जो लेटर है वो वॉवेल साउंड हो तो वहां पर आप एन लगा देना। लेकिन आपको सिंबल पे नहीं चलना है, आपको साउंड पे चलना है। तो इसलिए यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। और एन का यूज, जैसे ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं, तो एन का यूज हम कब करेंगे, इसको करेंगे वॉवेल साउंड के पहले। तो यहां लिख देते हैं बिफोर अ वॉवेल साउंड, बिफोर अ वॉवेल साउंड, बिफोर अ वॉवेल साउंड, एक वॉवेल साउंड के पहले करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो ए का यूज करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और एन का यूज करेंगे वॉवेल साउंड के पहले। अब देखिए इसका मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। एग्जाम्पल देखो क्या है, हाँ एग्जाम्पल मैं कुछ लिखता हूं यहां पर। जैसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे हमने यहां पर लिखा, जैसे हमने लिखा यहां पर ऑरेंज। दूसरा एग्जाम्पल है ₹1 कॉइन। थर्ड एग्जाम्पल है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। फोर्थ एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ उसके बाद हमने लिखा यहां पर, जैसे हमने लिखा यहां पर MBA लिखा हमने यहां पर। उसके बाद है, जैसे हमने लिखा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। यहां हमने होटल लिखा, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे हम, जैसे यहां पर हमने लिखा मेंबर। तो यहां पर जो एग्जाम्पल हमने लिखा, इन एग्जाम्पल में आपको आर्टिकल ए और एन लगाना है। कहां पर ए लगेगा, कहां पर एन लगेगा, आपको ए और एन से आपको फील करना है इन एग्जाम्पल्स को। तो ध्यान देंगे हम, हमें साउंड पे काम करना है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड पे काम करना है, लेटर पे काम नहीं करना है। तो देखो यहां पर कौन सा नाउन है, ऑरेंज है। तो ऑरेंज जब हम बोलते हैं तो पहला साउंड क्या है, पहला साउंड कॉन्सोनेंट का या वॉवेल का है। तो हम बोल रहे हैं, ऑरेंज बोल रहे हैं, तो पहला साउंड किसका है, वॉवेल का है। तो अगर यहां पर ये वॉवेल का साउंड दे रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे, एन ऑरेंज बोलेंगे। अच्छा उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है ₹1 कॉइन, ₹1 का सिक्का होता है ना, तो ₹1 के कितने सिक्के, एक सिक्के, ठीक है। तो यहां पर जब हम वन बोलते हैं तो वन बोलते समय आप कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है या वॉवेल साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वन चूंकि जब हम हिंदी में भी लिखेंगे ना तो वह लिखेंगे, वह ऐसे, और वह क्या होता है, वह एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड।
तो ध्यान देना यहाँ पर, अगर आप लेटर को फॉलो करेंगे तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि लेटर ओ यहाँ पर भी है और लेटर ओ यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों जगह ये वॉवेल का साउंड नहीं दे रहा है। पहले वाले में ये साउंड दे रहा है वॉवेल का और दूसरे वाले में साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का। तो इसलिए आपको पहले बोल करके देखना है कि साउंड किसका है। तो इसलिए यहाँ पर हम एन नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। उसके बाद देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है, अ साउंड से शुरू हो रहा है, तो ये वॉवेल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन अम्ब्रेला। लेकिन यहाँ पर जब यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है तो ये जो है ना, ये या से निकल रहा है यूनिवर्सिटी, और या क्या होता है, या एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एन यूनिवर्सिटी नहीं करेंगे बल्कि ए यूनिवर्सिटी करेंगे, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना एमबीए, तो एमबीए क्या है, एक एब्रीविएशन, एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसका प्रत्येक लेटर का अलग अलग फुल वर्ड में मीनिंग निकलेगा। तो आपको यहाँ पर प्रत्येक लेटर को अलग अलग प्रोनाउंस करना है। तो पहले हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, एम करेंगे, और एम करेंगे तो एम जो है ना, जब हम एम का उच्चारण करते हैं तो पहला जो साउंड आता है वो ए का साउंड आता है, यानी वोवेल साउंड आता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन एमबीए करेंगे, एन एमबीए करेंगे। जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं तो एच यहाँ पर साइलेंट होता है, हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। और ऑनेस्ट जब पढ़ते हैं तो ये किस साउंड से शुरू हो रहा है, ये वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। जब हम होटल पढ़ते हैं तो होटल में ह पढ़ते हैं, ह, और ह कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए होटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेंबर, मेंबर किससे पढ़ रहे हैं, म से पढ़ रहे हैं, यानी किसका साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या करेंगे, ए लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको कुल मिलाकर के किसको फॉलो करना है, यहाँ पर आपको साउंड को फॉलो करना, ना कि लेटर को फॉलो करना, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ भी ओ साउंड है, यहाँ भी ओ लेटर है, यहाँ भी ओ लेटर है। तो अगर आप ऐसे रट लो कि वोवेल लेटर से स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, हम आर्टिकल एन लगा देंगे। भाई वोवेल से ये भी स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से भी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करें, यहाँ पर भी हम एन लगा दें, नहीं ना, तो आपको सिंबल पे नहीं चलना। कभी कभी आपको साउंड रहेगा वोवेल का, देखो लेटर रहेगा वोवेल का, लेकिन साउंड किसका देगा, लेटर रहेगा वोवेल का, बट साउंड देगा किसका, कॉन्सोनेंट का। और कभी कभी तो इसीलिए आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि ऐसा कभी कभी होता है कि वॉवेल दिखने वाले लेटर किसका साउंड प्रोड्यूस करता है, कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक जो यू है, पहले वाले में ये वॉवेल का साउंड दे रहा है, दूसरे वाले में ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। तो इसलिए आपको फॉलो किसका करना है, आपको फॉलो करना है साउंड को, ना कि लेटर को फॉलो करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन में हम ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए और एन में मैंने आपको डिफरेंस बताया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज हम और किसके किसके लिए करते हैं, कौन कौन से सेंस के लिए करते हैं। तो मैं आपको अभी सेंस बताता हूं। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा मैं हट जाता हूं ताकि सभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं अब बता रहा हूं कि आर्टिकल ए एन का यूज हम किसके किसके लिए करते हैं। तो बिल्कुल यहां ध्यान रखेंगे, आर्टिकल ए एन का यूज हम कहां कहां करते हैं, आर्टिकल ए या एन का यूज हम कहां कहां करते हैं। तो इसका यूज जानेंगे हम। देखिए, तो इसका यूज हम करते हैं, इसका यूज हम करते हैं इसका यूज करते हैं इंडेफिनिट नाउन बताने के लिए। इसका यूज हम करते हैं इंडेफिनिट नाउन बताने के लिए। पहला यूज तो इसका ये है। दूसरा यूज हम इसका करते हैं किसके सेंस में, इसको हम यूज करते हैं कोई इंडिविजुअल बताने के लिए, कोई भी इंडिविजुअल बताने के लिए। इंडिविजुअल का मतलब हो गया कोई एक व्यक्ति या एक वस्तु। फिर इसका यूज हम करते हैं वन के सेंस में, वन के सेंस में भी करते हैं इसका यूज हम। इसका यूज हम ऑल के सेंस में भी करते हैं। इसका हम यूज एनी का भी सेंस में करते हैं। इसका यूज हम सम के सेंस में भी करते हैं। इसका यूज हम सम के सेंस में भी करते हैं।
और इसका यूज जो है हम पर के सेंस में भी करते हैं, इसका यूज हम पर के सेंस में भी करते हैं। तो ये सारा सेंस है इसका, ठीक है। तो और भी इसके कुछ सेंस बनेंगे। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ, नहीं और भी नहीं, इतना ही है, बस इतना ही है। इंडेफिनिट नाउन, इंडिविजुअल, ऑल, वन, ऑल, एनी, सम और पर का सेंस में। अब मैं क्या करता हूँ, सभी के लिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तो एग्जाम्पल से ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन इन सभी सेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है, हमने लिखा यहां पर, जैसे हमने लिखा यहां पर, आई हेल्प्ड अ मैन, आई हेल्प्ड अ मैन। तो यहां पर जो हमने बोला आई हेल्प्ड अ मैन, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने एक इंसान का, मैंने एक आदमी को हेल्प किया। भाई कौन सा आदमी आपको पता है क्या? सर हमें नहीं पता है कौन सा आदमी, कोई एक इंडिविजुअल होगा, कोई भी एक इंडेफिनिट पर्सन है, ठीक है, वो मुझे पता है, लिसनर को तो नहीं पता है। तो इसलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम आर्टिकल क्या कर रहे हैं, ए लगा रहे हैं। तो यहां पर ये किसके सेंस में यूज हो गया, ये इंडेफिनिट के सेंस में हो गया। इसका यूज हम यहां पर इंडेफिनिट के सेंस में कर लिए। और साथ ही साथ मुझे ये बताना कि मैंने कितने लोगों को हेल्प किया, मैंने एक आदमी को हेल्प किया, किसी एक इंडिविजुअल को हेल्प किया, कि सबको किया, किसी एक इंसान को किया आपने। तो यहां पर ये एक किसी इंडेफिनिट इंडिविजुअल की बात कर रहा है, इंडेफिनिट इंडिविजुअल की भी बात कर रहा है, इंडेफिनिट इंडिविजुअल की भी बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से चीजें बहुत आसानी से क्लियर होती है। अब जैसे ध्यान देना, यहां पर हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, I can drive a car, I can drive a car। अब देखो इसका क्या सेंस बन रहा है, देखो I can drive a car, I can drive a car, तो मैं कार चला सकता हूं, कोई भी कार। देखो यहां पर ए का मतलब क्या हो गया, यहां पर ए का मतलब वन नहीं है कि मैं एक ही कार चला सकता हूं और नहीं चला सकता हूं, मैं कार चला सकता हूं, भाई कोई भी कार रहे मैं चला सकता हूं। तो यहां पर जो ये ए का यूज हम कर रहे हैं, ये किसका किसका सेंस दे रहा है, ये आपका एनी का भी सेंस दे रहा है और ये आपका ऑल का भी सेंस दे रहा है, ये एनी का भी सेंस दे रहा है और ऑल का भी सेंस दे रहा है। सर कैसे? हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आई कैन ड्राइव एनी कार, आई कैन ड्राइव ऑल कार्स। अगर मैं बोल रहा हूं कि आई कैन ड्राइव अ कार, तो इसका मतलब क्या है कि मैं कार चला सकता हूं। वो कार चाहे कुछ भी कार हो, कोई भी कार हो, वो कोई भी कार हो, यानी जो भी कार आ जाए, ऑल कार्स या फिर एनी कार। तो यहां पर जो आर्टिकल ए है ना, ये एनी और ऑल के सेंस में भी यूज हो रहा है। तो ये बात आपको एग्जांपल से समझ में आ रहा है। तो हमने क्या बताया कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग आप एनी और ऑल के सेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो और एग्जांपल लेते हैं, देखो और एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हाँ, जैसे हमने बोला अरोहित अरोहित इज कॉलिंग यू, अरोहित इज कॉलिंग यू, क्या यह सेंटेंस सही है? अरोहित इज कॉलिंग यू, क्या यह सेंटेंस सही है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि रोहित एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बट यहां पर ये जो आर्टिकल ए है इसको लगाना सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसका जो यूज हो, इसका जो हम यूज कर रहे हैं ये सम का सेंस में कर रहे हैं, सम का सेंस। और यहां पर सम का मतलब क्या हुआ, यहां पर सम का मतलब हुआ सर्टेन, यहां पर सम का मतलब हुआ सर्टेन, यानी कोई, मतलब जैसे बोलेंगे ना कि हम इसको दो तरीके से बोलेंगे। देखो ध्यान देना, अगर मैं बोलूंगा कि रोहित आपको कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि रोहित के बारे में मुझे भी पता है, रोहित के बारे में मुझे भी पता है, मैं भी उससे परिचित हूं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा, या फिर मैं घर पे हूं और मेरे पापा बोलते हैं अरे जाओ कोई रोहित तुमको कॉल कर रहा है, कोई रोहित कॉल कर रहा है का मतलब क्या, मेरे पापा को नहीं पता है कि रोहित कौन है। मेरा फोन पड़ा हुआ था और फोन में कॉल आ रहा था, उसमें रोहित लिखा हुआ था, मेरे पापा ने देखा कोई रोहित कॉल कर रहा है, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि जाओ कोई रोहित कॉल कर रहा है।
तो कोई रोहित का मतलब क्या हो गया, कोई का मतलब हो गया कोई सम रोहित, ठीक है, कोई सर्टेन रोहित, जिसके बारे में शायद मैं जानता हूं लेकिन मेरे पिताजी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा प्रॉपर नाउन रहे जिससे स्पीकर को बहुत ज़्यादा स्पीकर उससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर ना हो, स्पीकर के पास उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं, ए एन का यूज़ करते हैं सम के सेंस में। यहाँ सम का मतलब क्या हो गया, सर्टेन हो गया, यहाँ पर सम का मतलब सर्टेन हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर हम इसको सम का सेंस में कर रहे हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे ध्यान देना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा आई बॉट अ कार, आई बॉट अ कार, तो भाई मैंने एक कार खरीदा। अब यहां पर ये जो ए है ये किसका सेंस दे रहा है, ये जो सेंस दे रहा है ये वन का सेंस दे रहा है कि मैंने कितनी कार खरीदा, मैंने एक कार खरीदा। यहां पर एनी का सेंस नहीं कि आई बॉट एनी कार, मतलब दुनिया का कोई भी कार जाके खरीद लिए, ऐसा नहीं है, ये दुनिया का ऑल कार खरीद लिए। तो यहां पर ए का मतलब एनी या ऑल नहीं है, बल्कि यहां पर ए का मतलब वन है, यहां पर ए का मतलब क्या है, वन है। तो मैंने आपको क्या बोला कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए एन होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन होता है, आप इसका यूज वन के सेंस में भी कर सकते हैं, बिकॉज ये जो ए एन है ना ये वन का वीकर फॉर्म है। तो यहां पर जो सेंटेंस हमने बोला आई बॉट अ कार, तो यहां पर ए का मीनिंग क्या हो गया, यहां पर ए का मीनिंग हो गया कि आई बॉट वन कार, आई बॉट वन कार। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ए का जो मीनिंग है कब वन हो रहा है, कब एनी हो रहा है, कब ऑल हो रहा है, कब सम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस चीज को एग्जांपल से ज्यादा समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है, हाँ, जैसे हमने लिखा ही अर्न्स, ही अर्न्स he earns rupees 600 a day, he earns rupees 600 a day। वह क्या करता है, वो प्रतिदिन कितना कमाता है, 600 रुपए कमाता है। तो यहां पर ए का क्या मीनिंग हो गया, यहां पर जब हम बोल रहे हैं अ डे, तो यहां पर ए का मतलब हो गया पर, यहां पर ए का मतलब हो गया पर, ठीक है। तो ही अर्न्स रुपीज 600 अ डे, इसका मतलब हो गया कि ही अर्न्स रुपीज 600 पर डे। यहां पर ए का किसका सेंस हो गया, पर का सेंस हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, सबसे पहले ए और एन में क्या डिफरेंस है। तो ए और एन में डिफरेंस यही है कि अगर आपका जिस नाउन के पहले आप आर्टिकल ए या एन लगा रहे हैं, अगर उस नाउन का पहला साउंड अगर वोवेल साउंड है तो आप उसके पहले एन लगाएंगे, और अगर उस नाउन का पहला साउंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप उसके पहले ए लगाएंगे। और आर्टिकल ए एन किसके कैटेगरी में आता है, इंडेफिनिट आर्टिकल के कैटेगरी में आता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहां कहां करेंगे, तो सबसे पहला चीज कहां करेंगे, अगर कोई नाउन हमारे लिए इंडेफिनिट है तो उसके पहले ए एन का यूज करेंगे। अगर कोई इंडेफिनिट इंडिविजुअल के बारे में बात करें, यानी कोई एक व्यक्ति या वस्तु है जो कि इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट इंडिविजुअल के लिए हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, आर्टिकल ए एन का यूज हम करेंगे वन का सेंस में, एनी का सेंस में, ऑल का सेंस में, सम का सेंस में और पर का सेंस में। तो जैसा कि एग्जांपल से ये सारा चीज मैंने आपको बताया, एंड आई होप कि आपको यहाँ से बहुत कुछ आपका आर्टिकल से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन होगा वो आपका क्लियर हुआ होगा, जो भी डाउट होगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले से स्लाइड में भरने का कोशिश नहीं किया, मैंने लॉजिक पे काम किया। हालांकि बुक में आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगे, लिखा हुआ ढेर सारा चीज़, लेकिन मैंने उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया ताकि आपको चीज़ें, मेन चीज़ देखो क्या, मेन चीज़ है कि कितने सारे चीज़ लिखे हुए उससे नहीं है, मेन चीज़ है कि उसका लॉजिक हम समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, उसका कंसेप्ट हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आर्टिकल का एक्चुअल कंसेप्ट यही होता है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स का क्या जरूरत होता है किसी सेंटेंस में, डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। ठीक है, मैं एक बार फिर से मैं एक बार से फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कोई नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो सिंपल सी बात, अगर किसी नाउन के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो वो नाउन इनडेफिनेट है।
और अगर किसी नाउन के बारे में आपके पास थोड़ा सा भी जानकारी है तो वो डेफिनेट है, मतलब उसके पहले द लगाएंगे। उसके बाद ध्यान देना है, अगर किसी नाउन का जिक्र हम पहली बार कर रहे हैं, किसी भी कहानी में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम किसी नाउन का जिक्र जो है, डिस्कशन जो है हम पहली बार कर रहे हैं, तो वो इनडेफिनिट है। लेकिन अगर उसी नाउन का जिक्र आप दोबारा कर रहे हैं या फिर उस नाउन का जिक्र पहले ही हो चुका है, तो वो नाउन हमारे लिए डेफिनेट है। ठीक है। तीसरा देखो, ध्यान से समझना है कि अगर किसी नाउन के बारे में स्पीकर जानता हो, बोलने वाला जानता हो, लेकिन लिसनर को नहीं पता हो कि स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये इनडेफिनिट है। लेकिन स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो कि किस नाउन के बारे में बात हो रही है, तो ये डेफिनेट होता है। तो पहला पार्ट में मुझे यही बताना था कि आर्टिकल क्या होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, द का यूज कहां करेंगे, ए एन का यूज कहां करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो पार्ट 1 में मुझे बस यही बताना था। पार्ट 2 में मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि आर्टिकल द का यूज कहां कहां करते हैं, इस लॉजिक के अलावे आर्टिकल द का यूज और कहां कहां होता है। फिर मैं आपको उसके बाद जीरो आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, यानी आर्टिकल कहां कहां नहीं होता है। तो आई थिंक 2 वीडियो और आएगा और फिर आपका ये आर्टिकल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि जो भी चीज़ मैंने आपको आज समझाने का कोशिश किया इस वीडियो में, आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।